नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीरा पाठक है। मैं MBBS MS गायनी हूँ। पूरे विश्व में 28 वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे या विश्व मासिक स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मई 28 को मनाया जाना कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोच है। वो ये है कि मई का महीना वर्ष का 5वां महीना होता है और एक नॉर्मल मासिक धर्म या पीरियड्स का ड्यूरेशन 5 दिन का होता है। वहीं इसे 28 तारीख को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक मासिक धर्म का चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की लंबाई 28 दिन की होती है। इसे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में मासिक धर्म पीरियड्स के प्रति जागरूकता फैले और जो मासिक धर्म के बारे में बात करने के साथ एसोसिएटेड सोशल टैबू है, सामाजिक शर्म या झिझक है, उसे मिटाया जा सके। अगर देखा जाए तो मासिक धर्म का होना किसी महिला के लिए बीमारी या अभिशाप नहीं है, पर उसका सही समय पे और रेगुलरली आना एक महिला के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की तरफ संकेत करता है। आइए जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली क्या होता है और उसके वक्त हाइजीन और स्वच्छता कैसे मेंटेन की जा सकती है। सबसे पहली चीज़ है कि जब सबसे पहले मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होता है वो 10 से 12 की एवरेज एज पे शुरू होता है। ज़रूरी है कि माएँ अपनी बेटियों को 10 साल की उम्र से पहले सचेत कर दें और शिक्षित कर दें पीरियड्स के बारे में, ताकि लड़कियां जब पीरियड्स आती हैं तो घबराएं ना, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। सेकेंड चीज़ ये होती है कि जब पीरियड शुरुआत में आते हैं, क्योंकि बॉडी उस समय ग्रो कर रही है, हार्मोन्स का बैलेंस उस समय बन रहा होता है, तो 2 साल तक ये पीरियड्स इरेगुलर या अनिश्चित हो सकते हैं। ऐसा अगर होता है तो माओं को चाहिए कि वो बच्चों को सपोर्ट करें, उनको रीअश्योरेंस दें, उनकी डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाएं ताकि बॉडी अच्छे से डेवलप हो सके, और साथ में एक्सरसाइज उनकी लाइफस्टाइल में जोड़ दी जाए, जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, सूर्य नमस्कार, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ताकि हार्मोन्स का बैलेंस ठीक रूप से बन सके। अब अगर हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ की बात करें तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ ऑन एन एवरेज 28 दिन की होती है, पर ये 21 से 35 दिन तक वेरी कर सकती है। वहीं अगर पीरियड्स की ड्यूरेशन की बात करें तो वो ऑन एन एवरेज 5 दिन की होती है, बट इसका वेरिएशन 3 से लेकर 7 दिन तक का हो सकता है। अगर फ्लो की बात करें तो नॉर्मल फ्लो 1 पैड से लेकर 3 पैड पर डे हो सकता है। अगर पेट दर्द की बात करें, क्योंकि ये कॉमन समस्या है, तो नॉर्मली हल्के फुल्के पेट में लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स हो सकते हैं, क्योंकि उस समय यूट्रस ब्लड को एक्सपेल कर रहा होता है। वो नॉर्मली हल्के से गर्म सिकाई से, योगा के पोस्चर्स से ठीक हो सकता है। पर अगर दर्द इतना है कि बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें कि कहीं कोई इन्फेक्शन, PCOD, एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी तो नहीं है, और साथ में डॉक्टर की सलाह के साथ पेन किलर्स लिए जा सकते हैं। अब अगर देखें कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त हाइजीन और स्वच्छता मेंटेन करनी क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए है ताकि अगर उस समय हम अगर स्वच्छता नहीं मेंटेन करते हैं तो महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, स्किन रैशेस, इचिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर यही इन्फेक्शंस काफ़ी देर तक रहें तो ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है और सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इस समय उपयोग के लिए। सबसे पहला जो इस्तेमाल किया जाता है वो सैनिटरी नैपकिन्स या पैड्स हैं। ये शहरों में काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है, बड़ा इजी होता है यूज़ करने के लिए और डिस्पोज करने के लिए। ये ज़रूरी है कि इसको 4 से 6 घंटे के अंदर बदला जाए, चाहे वो सोक्ड है चाहे नहीं है। सेकेंड चीज़ है कि गाँव में जो अब भी ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है वो है कॉटन पैड्स या कपड़े के पैड्स। कपड़े के पैड्स को यूज़ किया जा सकता है, पर तभी अगर उनको अच्छे से साफ़ करके धूप में सुखाया जा सके। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि कपड़े अच्छे से धुल सकें या धूप में सुखाए जा सकें तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर कॉटन पैड्स को या फिर बाद में कपड़े के पैड्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी 4 से 6 घंटे में बदल लेना चाहिए। तीसरा प्रोडक्ट जो यूज़ किया जा सकता है वो है टेम्पॉन्स। टेम्पॉन्स यूजुअली वो महिलाएं यूज़ करती हैं जो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, क्योंकि उसे शरीर में इंसर्ट करना होता है। इनका फ़ायदा ये होता है कि लीक प्रूफ होती हैं और इनको एक्सरसाइज और स्विमिंग के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इनका नुकसान ये होता है कि इनको 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, और रात भर तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ फिर एक एसोसिएटेड कंडीशन होती है जिसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहा जाता है। चौथा और आजकल जो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है वो है मेंस्ट्रुअल कप्स। मेंस्ट्रुअल कप्स सिलिकॉन के बने होते हैं, वो भी शरीर में इंसर्ट किए जाते हैं, और जब वो ब्लड से भर जाते हैं उनको रिमूव करके, ब्लड को डिस्कार्ड करके, कप्स को क्लीन करके रीयूज़ किया जा सकता है। इनका ये फ़ायदा होता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, और अगर अच्छे से साफ़ करके यूज़ किए जाएँ तो 8 से 10 साल तक यूज़ किए जा सकते हैं। अब ध्यान दें कि जब भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है या बदलना है तो उससे पहले हाथ धोएं और उसके बाद हाथ धोएं। जब प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड करना है तो उनको अच्छे से अखबार में रैप करके ऐसे डस्टबिन में डालें जिस पे ढक्कन लगा है।
और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इस टाइम पे अपना खाना पीना और लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, एक्सरसाइज, स्लीप, रिलैक्स्ड रहें ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर हो सके। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि जेनाइटल एरिया को क्लीन कैसे करें। ये ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुएशन के वक्त और नॉर्मल लाइफ में भी नहाते वक्त जेनाइटल एरिया को क्लीन करना चाहिए। नॉर्मली इसे लूक वार्म वाटर या जेंटल सोप के साथ क्लीन किया जा सकता है और वजाइनल वॉशेस का यूज़ किया जा सकता है, बट वंस अ डे काफ़ी होता है। अगर इस तरह से हम मेंस्ट्रुएशन के वक्त ध्यान दें अपने खाने का, लाइफस्टाइल का और इन चीज़ों का ध्यान दें, हाइजीन के मेजर्स का ध्यान दें, तो हम पीरियड पॉजिटिव हो सकते हैं, पीरियड्स को एक सकारात्मक ढंग से जी सकते हैं।